गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं फर्स्ट ईयर में आपको जो आपका सेकंड पेपर है उसमें पेपर का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा कि जब समकालीन भारत एवं शिक्षा में मैंने आपको कल प्रशासन के बारे में बताया था। प्रशासन की अवधारणा, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा बताई थी। और आज जो मैं आपको करवा रही हूँ वो उस टॉपिक का नाम है शैक्षिक प्रशासन। कौन सा? शैक्षिक प्रशासन के बारे में बता रही हूँ। कल मैंने अकेला प्रशासन के बारे में बताया था कि प्रशासन होता क्या है। प्रशासन वो होता है जैसे कि अपने जो भी कार्य है, सेवा कार्य में संलग्न रहना और उस कार्य को पूर्ण तरीके से, सही तरीके से, उचित ढंग से उसको करना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राचीन समय में जैसे राजा होते थे, राजा प्रशासक का कार्य करते थे। वो अपने आगे मंत्री परिषद वगैरह रख के उनसे काम कर, जो भी अपनी जनता के प्रति लोकतंत्र के प्रति जो भी कार्य करवाते थे उसको पूर्ण तरीके से, सही तरीके से उसको आयोजित कर उसको पूरा करवाना। तो ये तो होता है प्रशासन। अब मैं बता रही हूँ शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ की शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंग्रेजी भाषा के जो प्रशासन है वो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रशासन है जो वो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी में रूपांतर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया प्रशासन। तो इसमें देखो जो हमारा ये प्रशासन है यह लैटिन भाषा के जो ये प्रशासन शब्द है वो लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्टर से दोनों शब्दों से मिलकर बना है। एड और किससे? मिनिस्टर से मिलकर दोनों से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य करना या कार्य कराना या सेवा करना। इसका प्रशासन का अर्थ होता है कि सेवा करना या कार्य कराना। तो ये हो गया कार्य करना और उसकी देखभाल करना और उस कार्य को उचित व्यवस्था से, उचित रूप से व्यवस्था कर उस कार्य को पूरा करना। तो इसके साथ ही जो ये हमारे कार्य हैं, कार्यों की जो यह शब्द जनता के कार्यों को करने एवं उसकी देखभाल से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो ये जनता के कार्य होते हैं उन कार्यों से यह जुड़ा हुआ शब्द होता है और उचित देखभाल से उन कार्यों को संपन्न करवाना ही प्रशासन कहलाता है। इस प्रकार प्रशासन एक सेवा तथा सहयोगी, यानी कि जो ये हमारा प्रशासन है, प्रशासन एक सहयोगी एवं सेवा कार्य कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन जो हमारा है, शिक्षा प्रशासन पूर्णतः जो है शिक्षा से संबंधित है। शैक्षिक प्रशासन यानी कि जो हमारा शिक्षा का प्रशासन है पूर्णतः किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है वो क्या है? अत्यंत ही व्यापक है। यानी कि जो शिक्षा का एरिया है वो काफी बड़ा है। और शिक्षा जो हमारा शिक्षा में से लगाया जाता है, जो हमारी ये शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र या एरिया काफी बड़ा है, व्यापक है और इसका शिक्षा से ही इसको लगाया जाता है और व्यवस्था वह साधन है। यानी कि प्रशासन के द्वारा जो कार्य शिक्षा के कार्य पूर्ण करवाए जाते हैं और व्यवस्था वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से उसको क्या होता है? सुचारू रूप से किया जाता है कि किसी भी संस्था या संस्था का निर्माण या उसका संगठन सुचारू रूप से किया जाता है। इस प्रकार प्रशासन का संबंध किसी संस्था और संगठन के अंतर्गत जो आता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काम में आने वाले व्यक्तियों, यानी कि जो इस संस्था या संगठन में जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन व्यक्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले तथा व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं में समन्वय होता है। यानी कि जो वो क्रियाएं या काम करते हैं उनका आपस में क्या होता है? तालमेल होता है। और शिक्षा प्रशासन है जो शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा ही कार्यकलापों या जो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी कि जो संस्था में व्यक्ति कार्य करते हैं और उन कार्य करने वाले व्यक्तियों का आपस में सामंजस्य बैठाया जाता है और उसकी उपयुक्त सामग्री का प्रयोग, यानी कि जो हमारी संस्था में सामग्री होती है उस सामग्री का उपयुक्त रूप से उसका उपयोग कर इस प्रकार से किया जाता है कि यह जो कि नवयुवकों के विकास से संबंधित होती है। यह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं, वर्ण यह जो हमारी शिक्षा है वह प्रौढ़ यानी कि बूढ़े बुजुर्ग जो बड़ी एज के व्यक्ति होते हैं वो भी
प्रौढ़ व एवं समस्त कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों के कार्यों के विचारों में समन्वय स्थापित करना होता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है, जिससे कि विद्यालय के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को अधिकतम पूर्ति में करने के लिए उसको सफल बनाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में होता है कि जिसमें कि हमारा क्या होता है, सिलेबस होता है, जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को पूर्ण तरीके से सही तरीके से व्यवस्थित कर और जो भी हमारे पास संस्था द्वारा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होती है उस सामग्री का उचित ढंग से उपयोग कर और जो भी हमारे शैक्षिक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए उचित व्यवस्था करना ही हमारा शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। और शिक्षा प्रशासन का संबंध किससे होता है, मानवीय तत्वों से नहीं होता। जो हमारा शिक्षा प्रशासन का संबंध है वो मानवीय तत्वों से नहीं होता, बल्कि इसमें नहीं होता तो वर्ण या विद्यालय के भौतिक तत्वों से होता है। शैक्षिक प्रशासन होता है उसका संबंध व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि जो हमारे विद्यालय है, जो हमारी संस्था है उससे संबंधित होता है हमारा शैक्षिक प्रशासन रहता है। प्रशासन मानवीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के जो विद्यालय में मानवीय और भौतिक तत्व जितने भी वहाँ पे पाए जाते हैं के मध्य समन्वय स्थापित करके शिक्षा प्रक्रिया को भली भांति उसमें क्या किया जाए, भली भांति उसको संचालित करना और साथ ही तो हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध जो भी हमारा शैक्षिक प्रशासन है इसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानव के व्यक्तित्व भिन्नताओं, उसकी योग्यताओं, उनकी प्रतिभाओं और उनकी उपलब्धियों, उसकी शैक्षिक समस्याओं और उसकी जो है आदि से अधिक रहता है। यानी कि जो ही हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि मनोवैज्ञानिक का मानना है कि यह दृष्टि किस दृष्टि का संबंध होता है, इसका संबंध मानव के व्यक्तित्व क्षमताओं, उसकी विभिन्नताओं, उसकी योग्यताओं, प्रतिभाओं और उसकी उपलब्धियों और उसकी जो शैक्षिक समस्याओं आदि से अधिक रहता है। इस प्रकार जो हमारा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ जानने और समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसका संबंध जो 3 इसमें मुख्य तथ्य होते हैं उनसे संबंधित होता है। पहला तथ्य है कि शिक्षा संबंधी जो भी नीति निर्धारण करना, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा को सभी तक पहुंचाना, सभी को शिक्षित करना, इसका क्या है मुख्य लक्ष्य होता है। उससे क्या नीति निर्धारण करना और शिक्षा का संचालन कर उसका क्या करना है, प्रयास करना है। शिक्षा की प्रगति के लिए योजनाएं बनाना, यानी कि शिक्षा का संचालन करना, उसका विकास करना और साथ ही शिक्षा की प्रगति के लिए योजनाएं बनाना, ये सब किसके कार्य हैं, ये है शैक्षिक प्रशासन के। उसके बाद जो भी हमारी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्या करना है, उनको क्रियान्वित करना, यानी कि जो हमारी शिक्षा से संबंधित जो भी कुशलताएं हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वित करना है और क्रियान्वित की गई जो भी हमारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का लास्ट में करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। किसका ये फर्ज बनता है, ये शैक्षिक प्रशासन का अर्थ बनता है। यानी कि विद्यालय और किसी भी संस्था में जाके वहाँ का प्रशासक कौन होता है, प्रिंसिपल होता है और उसी प्रिंसिपल की देखरेख में सभी विद्यालय के सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं और जो वहाँ पे मुख्य प्रशासक होता है वहाँ का प्रिंसिपल होता है और वो अपने आगे शिक्षकों से जो भी क्रियाएं बच्चों के जो भी के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करवाया जाता है और वो जो कार्य होता है उसमें आगे शिक्षक होते हैं, लाइब्रेरी हो गया, पीटीआई हो गया, उसके बाद 4th ग्रेड हो गई, सफाई कर्मचारी हो गए। तो ये क्या होता है, पूरा इनका आपस में एक संगठन बनाकर उनसे कार्य पूरा करवाया जाता है। ये हमारा होता है शैक्षिक प्रशासन और ये होते हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य। अब इसमें जो परिभाषाएं दी हैं शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा हमारे इसमें पहले दी है डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने। पहली परिभाषा किसकी है, डॉक्टर S.N. मुखर्जी। पहली परिभाषा किसकी है, डॉक्टर S.N. मुखर्जी। किसकी परिभाषा है, डॉक्टर S.N. मुखर्जी। उनके अनुसार की जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उनका मानना है कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है वो शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ यानी कि जो शिक्षा प्रदान करने वाली जितनी भी हमारी विषय वस्तु होती है, जैसे जो हमारे स्कूलों में जैसे हो गया फर्नीचर हो गया, ब्लैक बोर्ड वगैरह हो गया, लाइब्रेरी होगी या प्रयोगशाला होगी, तो इन सब का क्या करना है, इन सब शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ जो भी मानवीय संबंधों की व्यवस्था आपस में संबंधित करता है, कौन करता है, शैक्षिक प्रशासन। यानी कि जो हमारे विद्यालय या संस्था में
जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उस सामग्री को जो वहाँ पे लोग काम करने वाले होते हैं उनका उचित तरीके से आपस में समन्वय स्थापित कर अपने लक्ष्यों को पूरा करवाते हैं। ये किसका फर्ज होता है? ये शैक्षिक उसका प्रशासन का यानी कि प्रिंसिपल का होता है। और इसमें जो शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ जो मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। ये किसने कहा है? डॉक्टर S.N. मुखर्जी ने कहा है। उसके बाद उसमें दूसरी परिभाषा है, किसकी है? डॉक्टर G.S. वर्मा। कौन सी है दूसरी? डॉक्टर G.S. वर्मा। इनके अनुसार जो हमारे मुखर्जी में इन्होंने कहा है कि जो भी हमारी संस्था विद्यालय में जो शैक्षिक जो भी हमारी प्रशासन में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों को भी की व्यवस्था से संबंधित करना शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। दूसरी है इसमें जो गई है डॉक्टर G.S. वर्मा ने, उन्होंने कहा है कि G.S. वर्मा ने कहा कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों को यानी कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है विभिन्न जो प्रशासकीय तत्वों के रूप में समन्वित कार्य करना, यानी कि सारों में आपस में मेलजोल बिठाकर उस कार्य को पूरा करवाना। तो ये हमारे G.S. वर्मा ने कहा है। उसके बाद तीसरी हमारी परिभाषा आती है फिफ्नर के अनुसार। किसकी परिभाषा है? फिफ्नर। तीसरी परिभाषा है जो किसके अनुसार है? फिफ्नर के अनुसार। उनका मानना है कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है फिफ्नर के अनुसार कि संगठन तथा प्रबंधन यानी कि संगठन किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन करना, उनका ग्रुप बनाना। जैसे कि सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, फिर आगे उसके टीचर आ गए, शिक्षक आ गए, ठीक है। शिक्षक के बाद वहाँ पे PTI आ जाता है, PTI। उसके बाद लाइब्रेरियन आ जाता है इसमें, फिर यहाँ पे 4th ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं वो आ जाते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारा ये सबसे पहले जो हमारे प्रशासक हो गए, प्रिंसिपल हो गए, फिर शिक्षक हो गए, फिर PTI हो गया, फिर लाइब्रेरियन हो जाती है, फिर 4th ग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा जो सफाई कर्मचारी आ जाते हैं इसमें। तो ये हमारा पूरा क्या है? शैक्षिक ढांचा प्रशासकों का। ये हमारी संस्था या किसी भी स्कूल या विद्यालय का पूर्ण ढांचा है ये, और इसी के आधार पर हमारे शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करवाया जाता है। तो इसमें जो भी व्यवस्था है फिफ्नर के अनुसार, जो हमारे फिफ्नर हुए उन्होंने कहा है कि संगठन तथा प्रबंधन प्रशासन के दो विशिष्ट पहलू हैं। प्रबंधक यानी कि जो उसकी व्यवस्था करता है, उसमें जो भी व्यय खर्च संस्था पे अपनी पर जो भी व्यय खर्च किया जाता है, बिल्डिंग तैयार करवाई जाती है, फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये सारा काम किसका होता है? प्रबंधक का, यानी कि मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद जो वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन उनके द्वारा तय किया जाता है, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ये दोनों पहलू ही शैक्षिक प्रशासन के लिए अति आवश्यक है। तो ये क्या ये होगी आपका शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, और उसके बाद ये होगी इसकी परिभाषा। किसकी? शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। अब जो मैं आगे बता रही हूँ कि जो हमारा ये शैक्षिक प्रशासन है उसकी आवश्यकता क्यों है? शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? तो अब इसका पहले इसका अर्थ था शैक्षिक प्रशासन का, उसके बाद इसकी परिभाषा आ गई। परिभाषा के बाद अब इसकी 2 नंबर 3 नंबर इसकी आवश्यकता आ गई। 3 नंबर इसकी क्या आ गई कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है? शैक्षिक प्रशासन है जी प्रशासन किसी भी संगठन का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी कि संगठित करना। संगठन अथवा संस्था को उसके आदर्शों, सफलता एवं उद्देश्यों तक पहुंचाने में सहायक होता है। कौन? प्रशासक है जो वो किसी भी संगठन या संस्था को उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आवश्यकताओं को पूरा करने में जो सहायता पहुंचाता है। उसके साथ ही उत्तम प्रशासन यानी कि जो वहाँ पे उत्तम प्रशासन होगा वो व्यवस्थित, श्रेष्ठ और कार्य के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। प्रशासक ही उस कार्य को पूर्ण तरीके से, सही तरीके से व्यवस्थित कर उसको पूरा करवाएगा। और इसके साथ ही जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन की सहायता विभिन्न क्रियाओं
को क्रमबद्ध रूप से नियोजित कर और विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए की जा सकती है। जैसे कि विद्यालय के संचालकों की आवश्यकता समझना चाहिए कि विद्यालय में समुचित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि जो हमारे प्रबंधक होते हैं उनका कार्य होता है भवन का निर्माण करवाना, शैक्षिक सामग्री होगी, फर्नीचर वगैरह हो गया, शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, 4th ग्रेड हो गए, उनका वेतन निर्धारित करना हो गया, उनकी शैक्षिक सामग्री होगी, और उसके साथ ही आवश्यकता अनुसार व्यवस्था होगी, शैक्षिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी, उनकी व्यवस्था करना, छात्रों को निर्देशन प्रदान करना तथा उनका मूल्यांकन करना, और उसके बाद छात्रों के चारित्र का निर्माण करना, और विद्यालय के संचालन के लिए धन प्राप्त करना, और विद्यालय संगठन की योग्यता में नेतृत्व आदि प्रदान करना। इन सब के लिए क्या होता है, प्रशासक के शैक्षिक प्रशासन में प्रशासक की अति आवश्यकता होती है। तो ये तो होगी इसकी आवश्यकता। अब आगे जो 4 नंबर है वो है इसके उद्देश्य, किसके शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य महत्व। अब ये चौथा है आगे शैक्षिक प्रशासन के महत्व। अब जो आगे आपका है शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या महत्व है, तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी विद्यालय की कार्यशैली है उसमें सुधार लेना। सबसे पहला महत्व जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसका सबसे पहला महत्व यह है कि विद्यालय की जो कार्यशैली है, पहला है इसमें विद्यालय कार्यशैली में सुधार लाना ये शैक्षिक प्रशासन का सबसे पहला कार्य है कि जिसमें शैक्षिक प्रशासन द्वारा विद्यालय की कार्यशैली या पद्धति में उसमें सुधार लाना है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय हैं, विद्यालय संबंधित गतिविधियों को संपन्न कर उसमें सहायक करने में सहायक भी होता है। जैसे कि हमारे स्कूलों में, संस्थाओं में जैसे कि शिक्षा के दौरान अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को पूर्ण करवाने में भी जो हमारा शैक्षिक प्रशासक होता है वो सहायक होता है। उसके बाद है शैक्षिक जो वित्तीय व्यवस्था में सहायक। दूसरा है जो शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में सहायक शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में सहायक, यानी कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा आय एवं व्यय, यानी कि जो भी हमारे शिक्षा में जो भी हमारा विद्यालय या संस्था है किसी का जो सरकार का जो खर्च होता है उसका व्यय संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना, और साथ ही समुचित धन की व्यवस्था भी कराई जाती है। किसके माध्यम से? प्रशासक के माध्यम से। उसके बाद है नेतृत्व प्रदान करने में सहायक। आगे तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है नेतृत्व प्रदान करने में सहायक। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है नेतृत्व प्रदान करने में सहायक, यानी कि जो हमारा ये शैक्षिक प्रशासन है वो नेतृत्व प्रदान करने में भी सहायक होता है। जैसे कि नेतृत्व में ही उत्तम शिक्षा, यानी कि नेतृत्व करते हैं हम, किसी को गाइड करना होता है। नेतृत्व करना कि उनको गाइड करना आगे की हम अपनी शिक्षा में जो भी हमारे विद्यालय में किस किस प्रकार की कमियां आ रही हैं, किस प्रकार से हमारा रिजल्ट अच्छा रहे, इन सब, और हमारा विद्यालय का नाम होते, इन सब चीज़ों का जो नेतृत्व कौन करता है, वहाँ का प्रिंसिपल करता है। और उनको वहाँ पे शिक्षा से संबंधित क्या क्या कमियां हैं, उन सब कमियों को प्रशासक द्वारा ही देखा जाता है। और साथ ही इसका जो नेतृत्व निर्माण में जो हमारा प्रशासक होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना। चौथा इसमें आ जाता है शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना। शैक्षिक जो हमारी उपलब्धि है उसमें क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो उसके लिए भी हमारा जो
प्रशासक है शिक्षा प्रक्रिया में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने में उत्तम सार्थक जो हमारा शैक्षिक प्रशासन का बड़ा महत्व होता है, जो हमारा शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही शैक्षिक उपलब्धियों की भूमिकाओं का निर्वहन करता है, प्रशासक द्वारा ही उन भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। उसके बाद है कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायक। 5वां इसमें आता है कुशल शिक्षक जो है कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायक। कुशल शिक्षक तैयार करने में सहायक। तो इसमें यानी कि जो हमारा प्रशासक होता है, शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से शिक्षकों को उनके कार्य से संबंधित जो है समुचित मार्गदर्शन करना, यानी कि उनके लिए काम भी डिसाइड कर देना, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचरों शिक्षकों को उनकी व्यवस्था करना, उनको उनके कार्य में लगाना और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उनको जो भी विधियाँ तकनीकियों के माध्यम से बताना, और साथ ही जो शिक्षा एवं शिक्षण की नवीनताओं से जो भी हमारे तकनीकी युग में हमारे शिक्षा से संबंधित जो नए चेंज आ रहे हैं उनसे अवगत करवाना, और साथ ही अच्छे प्रकार के जो है शिक्षक उनको तैयार करना। उसके बाद है सामाजिक एवं वैज्ञानिक। 6ठा है इसमें सामाजिक एवं वैज्ञानिक। सामाजिक एवं जो हमारा वैज्ञानिक जो भी परिवर्तन के साथ, सामाजिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में विकास करना, शिक्षा में विकास करना कि जो भी हमारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन चेंज आ रहे हैं उससे शिक्षा में विकास करना है। जैसे कि शैक्षिक जो हमारा प्रशासन है द्वारा शिक्षा में के स्वरूप के समय के अनुरूप निरंतर उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, और साथ ही जो वैज्ञानिक प्रयोगों जो वैज्ञानिकों के प्रयोगों के माध्यम से समुचित वैज्ञानिक उपकरणों को जानकर उनका प्रयोग करते हुए शिक्षा विकास के लिए उत्तम मार्ग खोजा जा सकता है। जैसे कि आज का जो हमारा युग है कंप्यूटराइज है, तो इसमें जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है उसमें जो हमारी नए वैज्ञानिक युग की जो नई तकनीकी हैं उनके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो बच्चे की जो शिक्षा की उच्च व्यवस्था की जा सकती है। और जो मनोवैज्ञानिक से अगर शिक्षा देंगे, जैसे कि छोटी कक्षाओं में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो खेल विधि के माध्यम से दी जाती है, और बड़ी कक्षाओं में व्याख्यान विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर बच्चों को नए तरीकों से शिक्षा देंगे तो इसमें बच्चे के लिए वो शिक्षा रुचिकर तरीके से उस रुचि लेने योग होगी, और साथ ही बच्चा अपनी शिक्षा में जो है रुचि प्राप्त कर उसको ग्रहण करेगा। तो जो मैंने आज आपको इसमें करवाया था शैक्षिक प्रशासन कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो प्रशासन का अर्थ ये होता है कि सेवा कार्य को उत्तम बनाना या उत्कृष्ट बनाना, और साथ ही जो हमारे कार्य हैं उन कार्यों को सही तरीके से उचित तरीके से व्यवस्थित कर उनको पूर्ण करना, और साथ ही जो हमारा जो संस्थाएं विद्यालय हैं उन विद्यालयों द्वारा उनको उचित व्यवस्था से कर उनको पूर्ण करना, और साथ ही जो हमारे कार्य करना या उनमें सेवा कार्यों को देखभाल कर उनकी व्यवस्था करना। जो भी हमारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की देखभाल कर उनकी उचित व्यवस्था कर उनका संगठन बनाकर उनको पूर्ण तरीके से व्यवस्थित कर उनको पूर्ण करवाना, और साथ ही जो हमारे तथ्य हैं, पहला है जो हमारी शिक्षा संबंधी जो नीति निर्धारित होता है करना और उसका संचालन करने का प्रयास करना एवं उसकी शिक्षा की जो भी योजनाएं हैं उनको बनाना। तो ये प्रशासक का कार्य है। फिर है शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको कुशलतापूर्वक पूरा करवाना और पूरा क्रियान्वित कर उनको पूरा करवाना, और क्रियान्वित की योजनाएं बना ली उनको आगे क्रियान्वयन करना है, क्रियान्वयन करने के बाद उनका
मूल्यांकन करना, ये शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। उसके बाद मैंने इसकी परिभाषाएं बताई थी। परिभाषाएं मैंने आपको 3 बताई थी। पहली आपकी थी डॉक्टर S.N. मुखर्जी। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रशासन है जो हमारा वस्तुओं के साथ साथ जो मानवीय संबंध हो, यानी कि जो हमारे विद्यालय में जो भी वस्तुएं भौतिक सामग्री उपलब्ध है, उन सामग्री के साथ साथ जो मानवीय शिक्षक हैं मानवीय संबंधी को व्यवस्थित करना और उनसे संबंधित होता है। उसके बाद मैंने दूसरी परिभाषा बताई थी डॉक्टर G.S. वर्मा। उन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में समन्वित कार्य करता है। उसके बाद तीसरा इसमें मैंने बताया था फिफ्नर के अनुसार, फिफ्नर ने कहा है कि संगठन एवं प्रबंधन, कौन संगठन तथा प्रबंधन प्रशासन के 2 विशिष्ट पहलू हैं। कौन कौन संगठन एवं प्रबंधन, दोनों ही ये संगठन के विशिष्ट पहलू हैं और इसी के माध्यम से जो हमारे शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको इसकी आवश्यकता बताई थी कि शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है किसी भी संगठन या संस्था को चलाने के लिए उसके जो आदर्श, सफलता एवं उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को पहुंचाने में ये सहायक होता है। कौन, प्रशासक। और उत्तम जो हमारा प्रशासन होगा और उसको व्यवस्थित एवं श्रेष्ठ रूप से कार्य करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, कौन, प्रशासक। और इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की विभिन्न क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से नियोजित कर उसे विशिष्ट रूप से पूर्ण करना, जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि विद्यालय भवन की योजना बनाना, कि विद्यालय कैसे बनाया जाए, उसके बाद की बिल्डिंग कैसी बनी होनी चाहिए, शिक्षकों कर्मचारियों का चयन करना, उनका वेतन निर्धारित करना, और जो हमारी शैक्षिक सामग्री और फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, और शैक्षिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, और छात्रों को निर्देशन देना, निर्देशन करने के बाद उनका मूल्यांकन करना, ये किसका कार्य है, शैक्षिक प्रशासक का। उसके बाद मैंने इसके महत्व बताए थे। महत्व में मैंने 1 नंबर बताया था कि विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना। अगर वहाँ पे कुशल शिक्षक या प्रिंसिपल होंगे तो वो जो विद्यालय की कार्यशैली है उसमें सुधार लाएंगे। उसके बाद है शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था करना, शिक्षा के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें सहायक। उसके बाद तीसरा नंबर था इसमें शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था का नेतृत्व प्रदान करने में सहायता करना। कौन करता है, हमारा सहायक, कौन, प्रशासक। उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धि की वृद्धि करना, फिर है कुशल शिक्षकों को तैयार करना, और लास्ट में था छठा सामाजिक वैज्ञानिक परिवर्तन के साथ साथ, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का जो आज का हमारा युग है वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग है। तो इसमें जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा का माध्यम उच्च तकनीकी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले अपने भावी जीवन में शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। तो ये तो आपके हो गए शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और महत्व। कल मैं शैक्षिक प्रशासन आपको आगे वाले करवाऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।